जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब जो है पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार से जो है पितरों की आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें आसन बिछा करके उस पर बैठना है, पूर्व की ओर मुँह करके 3 बार जो है आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इसके बाद में हाथ धोना है, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद में जो पवित्री पहनना है, जो उंगलियों में आप देख रहे हैं वो पवित्री पहनना है। पवित्री पहनने के साथ साथ आपको चोटी है तो चोटी में भी गांठ लगाना है, चंदन लगाना है अपने। ये सब सामग्री आपको अपने पास, और सामग्री आपको मालूम ही है क्या क्या रखना है। गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, चावल, चंदन, पुष्प, ये सब सामग्री आपको अपने पास में रखना है। इसके बाद में आचमन करने के बाद में फिर आपको जो है संकल्प करना है। तो संकल्प में आप जो है हाथ में जैसे देवताओं का तर्पण करेंगे तो हाथ में चावल, जल, सफेद पुष्प और चंदन लेकर के आप अपना नाम, गोत्र का उच्चारण करके, तिथि का उच्चारण करके संकल्प करना। देवताओं का ध्यान। ओम ब्रह्मादया सुरासरे ऋषय सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मण्योदरवर्तिना। इसी कंधे, बाएं कंधे पे जो है अब रखना है, दाएं नाम घुटना ऐसे जमीन पे लगा करके इस प्रकार जो है आपको बैठना है। और 3 कुसा लेना है। कुसाएं जो जड़ वाली हो तो ये 3 कुसाएं, इन 3 कुसाओं को फिर आप ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे जैसे आपकी सुविधा है। इनको यहाँ और इस प्रकार से यहाँ। अब ये अग्रभाग जो है कुसाओं का, तो ऐसे आपको जो है देवताओं को तर्पण करना है इस प्रकार। ओम ब्रह्मास्त्र प्रदाम, ओम विष्णुस्त्र प्रदाम, ओम रुद्रस्त्र प्रदाम। इस प्रकार जो है आपको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इस प्रकार जो है 49 देवताओं की अंजलियां 49 आपको पूर्व की ओर मुख करके देनी है। अब आपको जो है देव और ऋषि, जो देव जो है देवताओं का, ब्रह्मा आदि विष्णु देवताओं का जो आपने पूर्व में तर्पण किया, उसके बाद में आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। उत्तर की ओर मुख करके बैठ करके आपको सबसे पहले जनेऊ को कंठी की तरह करना है इस प्रकार, और एक गमछा भी आपका कंठी की तरह ही रहेगा इस प्रकार। एक कंठी की तरह जनेऊ हो गया, अब गमछा हो गया। और आपको कोई भी मतलब घुटना जमीन पर नहीं लगाना है, आपको जो हाथ में लेना है इस प्रकार। ये जो ले लिए, अब जो है काव्य तीर्थ से आपको 2-2 अंजलि जो है दिव्य मनुष्यों के लिए, दिव्य मनुष्य यानी सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जो ऋषि हैं उनके लिए 2-2 अंजलि आपको देना है। तो इस प्रकार ये रहेगा। और ये ओम सनकस्त्र प्रदाम, ओम सनकस्त्र प्रदाम, ओम सनातनस्त्र प्रदाम, ओम सनातनस्त्र प्रदाम, ओम सनंदनस्त्र प्रदाम। जो है पितृ तर्पण जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है। वो किस तरीके से बैठना है, तो पहले बायां घुटना जो है इस प्रकार जमीन पे लगा करके बैठना है आपको। जनेऊ को आपको अपसभ्य करना है, अपसभ्य यानी उल्टा होगा। तो ये दाहिने कंधे पे, ये दाहिना कंधा इस पर जनेऊ आ गया, और इसी कंधे पे जो आपका अंगूठा चला जाएगा। बायां घुटना आपका जमीन में लग जाएगा, और ये कुसा का अग्रभाग और जड़ को एक साइड करके, जैसे अभी ये अग्रभाग आगे की ओर था, अब इसको यहाँ से निकाल करके, इसको यहाँ से ऐसे निकाल करके, और इसको यहाँ जो है ऐसे कर लेंगे। तो अब ये जड़ और ये आगे का भाग ऐसे करना है। और ये पितृ तीर्थ है, जैसे आपको पहले ही बताया। एक चीज और आपको बता दूं कि तर्पण जो है कितने प्रकार का तर्पण है। तर्पण जो है 6 प्रकार का तर्पण है। तो सबसे पहले जो हमने किया था वो देव तर्पण था, दूसरे नंबर पर ऋषि तर्पण, ये पूरब की ओर मुख करके आपको करना है। उसके बाद में दिव्य मनुष्यों का तर्पण जो है आपको उत्तर की ओर जो है 7 दूनी 14 अंजलि जो बताया था वो आपको उत्तर की ओर देना है। उसके बाद में फिर जो है आपको दक्षिण की ओर मुख करके दिव्य पितृ तर्पण जो है, जो दिव्य पितृ है उनका तर्पण है। तो ये 3-3 अंजलि आपको, ये पितृ तीर्थ है तो यहाँ से ऐसे देना है इस प्रकार जो है, इस प्रकार आपको, क्योंकि ये कुसा का जड़ और जो कुसा का अग्रभाग, ये अग्रभाग जो आप देख रहे हैं, तो ये सब एक साइड हो जाएगा इस प्रकार देना। पात्र में जो है आपको दूध मिलाना है इस प्रकार, और काले तिलों को आपको पात्र में ही डाल लेना है। चाहे तो आप हाथ में भी रख सकते हो और पात्र में भी डालना है।
अब वो जो है जो दिव्य, अब जो है तिल ले लिया आपने। अब तिल का विशेष क्या है कि तिल जो है, मतलब तिल से जो है घर में तर्पण नहीं किया जाता है, किंतु जैसे संक्रांति है, अमावस्या है, व्यतिपात योग है, इनमें ये सब नियमों के बाद भी आप जो है घर में तर्पण कर सकते हैं काले तिल से। तो काले तिलों को लेना है। अब 7 बार जो है आपको दिव्य पितरों के कव्य बानल आदि जो दिव्य पित्र हैं उनकी 7-21 अंजलि आपको पहले देना है। तो इस प्रकार 3-3 अंजलि देना है। उन कव्य बानल तृप्यताम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः और तस्मै स्वधा नमः आपको बोलना है। तो 3 अंजलि आपको जो है इस प्रकार 7 बार देना है। तो 7-21 अंजलि ये दिव्य पितरों का तर्पण हुआ। इसके बाद में आपको 14 बार इसी प्रकार से 3-3 अंजलि ओम यम तृप्यताम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार 42 बार जो है आपको 3-3 अंजलि यम तर्पण है। यम को जो है 14 बार तर्पण किया जाता है और एक अंजलि में यमाय नमः यानी 3 बार आपको तर्पण करना है। धर्मराजाय नमः 3 बार तर्पण करना है। इसके बाद जो है आपको यम तर्पण के बाद में आपको पितृ तर्पण करना है। पितृ तर्पण में आप आगच्छन्तु मे पितरा इमं ग्रहणन्तु जलांजलिम, ऐसी भावना करते हुए कि हमारे पितर आए और यह जलांजलि को ग्रहण करें। तो आप जो है 3-3 अंजलि अपने पिताजी को ये पितृ तीर्थ से नाम और गोत्र बोल के, अस्मद गोत्र अमुक पिता अमुक नामना अमुक शर्मणा इदम तिलोदकम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, इस प्रकार जो है पिताजी को देना है 3। इसके बाद में फिर जो है दादा, मतलब पिताजी के बाद दादा आएंगे तो दादाजी को भी आपको 3 बार गोत्र नाम बोल करके तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। फिर इसके बाद में परदादा को भी आपको 3 बार तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया आपके पिताजी का, दादा का, परदादा का। अब यहाँ एक और विषय है कि जैसे जिनके पिताजी हैं और जो तर्पण करना चाहते हैं तो वो अपने पिताजी को तर्पण नहीं करेंगे। वैसे तो पिता के रहते तर्पण नहीं करना चाहिए। जो है जिनके आपको नाम, जैसे दादाजी का नाम याद नहीं है, पिताजी का नाम तो रहता ही है, दादा परदादा का अगर नाम, परदादा का भी नाम नहीं है, तो वसु, रुद्र और आदित्य, ये तीनों को बोल करके आपको 3-3 अंजलि देना है। इसके बाद में आपकी माताजी का है, तो माताजी का अमुक गोत्र अस्मद माता मही अमुकी देवी वसु रूपस्त्रपितम इदम तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार जो है 3 अंजलि माताजी को देना है। इसी प्रकार दादी को 3 अंजलि और उसके बाद में परदादी को भी आपको 3 अंजलि इसी प्रकार देना है। अब जो है फिर आपको पिता और पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी, इनके बाद में आपको द्वितीय गोत्र यानी मामा पक्ष के गोत्र को आपको जो है देना है। तो जैसे नाना नानी, परनाना नानी और परनाना नानी। नाना पक्ष का अमुक गोत्र अस्मद मातामह अमुक वसु रूपस्त्रपितम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, इस प्रकार बोल के नाना को, फिर इसी प्रकार परनाना को, इसी प्रकार परनाना को। इसके बाद में नानी को अमुक गोत्र अस्मद मातामही अमुकी देवी वसु रूपस्त्रम त्रिपितम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, ये नानी को। इसके बाद में परनानी को 3 और परनानी को तस्मै सुधा नमः बोलते हुए 3-3 अंजलि आपको देना है। एक अंजलि आपको देना है। सबसे पहले अपनी पत्नी को अमुक गोत्र नाम बोल करके उसका वसु रूपस्त्रपितम इदम तस्मै सुधा नमः, एक अंजलि। उसके बाद अगर आपका कोई बेटा है तो बेटे को भी देना है, बेटी है बेटी को देना है, मामा है तो मामा को देना है, पिता का भाई है तो चाचा ताऊ जो भी है उनको देना है। उसके बाद में मौसी है, मौसी को देना है, बुआ है, पितृ भगनी, पिता की बहन जो है तो उसको देना है, आपकी बहन है तो आप अपनी बहन को देना है, सौतेला भाई है तो उसको देना है, सौतेली बहन है उसको देना है। उसके बाद में फिर आपको जो है अपने जो आचार्य गुरु जो है अगर उनके परिवार में भी कोई नहीं है तो उनको भी देना है 1-1 अंजलि, गुरु और गुरु पत्नी को। उसके बाद में जो आपका मित्र रहा है
तो वो अगर किसी कारणवश चला गया तो उसको भी आप मित्र को भी एक अंजलि देंगे। और जो व्यक्ति आपके यहाँ दासत्व के तौर पर जिसने घर पे आपके यहाँ काम किया है और उसकी आपके घर पर ही मृत्यु हो गई है तो उसको भी आप जो है एक अंजलि जल इसी प्रकार देंगे। और एक अंजलि जो है आपको इसी क्रम में एक अंजलि अगर आपके सास ससुर नहीं है तो आप उनको भी एक अंजलि यहाँ देना है। ये आपका पूरा क्रम हो गया। इसके बाद में फिर ब्रह्मा देवासुरा सदानागा यक्षा गंधर्व राक्षसा ये मंत्रों को बोल करके आप देते रहें कि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नाग जितने भी जलचर है थलचर है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सबको एक एक अंजलि देना देते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। उसके बाद में जो है ये आपके मतलब कुल में जो गर्भ नष्ट हो जाते हैं, गर्भ में आकर के बालक जो नष्ट हो जाते हैं तो उनको भी देना है। ये हमारे मतलब किसी जन्म में कोई भाई बंधु रहे हैं तो उनको भी देना है। ये बांधवा ये जन्मनी बांधवा किसी भी जन्म में हमारे कोई बंधु बांधव रहे हैं जिनको आपको जानकारी नहीं है तो उनको भी एक एक अंजलि ऐसे देते रहेंगे। उसके बाद में एक रूमाल लेकर के 1 फुट 2 फुट हो गए और इसको 4 फुट करके ये 4 फुट हो गए आपके। अब इसमें जो है काले तिल रख करके वस्त्र निष्पीडन जिसको बोलते हैं तो ऐसे करके जो है इसको एक चास्मत को ले जाता अपुत्रा गोत्रिणामृता ते ग्रहण मया दत्ता वस्त्र निष्पीडनोदकम अपने बाईं तरफ इसको ऐसे निचोड़ देना है। काले तिल को रख करके इसमें जैसे आपको दिखाया ये काले तिल रख करके इसको चौलर करके इसको इस जल में ऐसे डुबो के हमारे जो कुल में कोई भी अपुत्री गोत्री रह गया हो उसको वस्त्र निष्पीडन जो है इस प्रकार जो है करना है। इसके बाद में आपको पितामह भीष्म को एक अंजलि देना है। आपको पितामह भीष्म को भीष्म सांत्वनो वीरे वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया अविरम धुरे ये पितामह भीष्म को एक अंजलि इस प्रकार आपको देना है। शुद्र पात्र का जो जल रखा है आपका भगवान सूर्य को पूरब की ओर मुख करके अर्घ देना है। शब्द करना है ऐसे करना जे करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः। जो है एक एक अंजलि पूरब से तो ये कुशा को जो है अग्रवाल ऐसे करके अब जे प्राच्य इंद्राय नमः अग्नय अग्नय नमः दक्षिण यमाय नमः 10 दिशाओं में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कुन्ने और आकाश और पृथ्वी को मिला करके 10 दिशाएं 10 दिशाओं में एक एक अंजलि आपको जल देना है। उसके बाद में फिर आपको ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा आदि देवताओं को देना है एक एक अंजलि। यही क्रम रहेगा। ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः। 11 अंजलि जो दी है वो देवताओं की ही है जैसे ब्रह्मा अग्नि वाचस्पति पृथ्वी इन सब को मिला करके 11 अंजलि आपको देना है। उसके बाद हाथ में जल ले करके बोलो अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन श्री भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। तो यहाँ जल को आपको छोड़ देना है। बोले हमने जो तर्पण किया वो पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान नारायण को अर्पण है। इस प्रकार करके हाथ जोड़ के आप अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। आसन के नीचे जल डाल के शक्राय नमः इंद्राय नमः पुरंदराय नमः। अब ये जो इसके बाद में फिर ये रूमाल और ये कुशा तो कुशाओं को आप इस प्रकार के लपेट के रख देंगे इसमें वस्त्र में। ये रूमाल जो है जिसपे आपने वस्त्र निष्पीडन किया था तो ये इसमें रख देंगे तो इसमें क्या कुशा भी खराब नहीं होगी, कुशा भी सुरक्षित रहेगी और उठाने में आपको ले जाने में आसानी रहेगी। तो ये सामग्री जो आपको निकालना है तिल जो चावल पुष्प ये सब इस प्रकार से लेना है। जैसे चावल तिल जो इसमें आप गंगा जल भी ले सकते हैं और गाय का अगर दूध मिलता है तो वो भी ले सकते हैं और शहद भी आप ले सकते हैं। तो ये सब ले करके जैसे प्रकार बताया आपको देवताओं की पूरब की ओर एक एक अंजलि और ऋषियों की पूरब की ओर एक एक अंजलि, दिव्य मनुष्यों की उत्तर की ओर 2-2 अंजलि जो 14 है। उसके बाद में दिव्य पितृ की 3-3 अंजलि दक्षिण को, फिर यमादि देवताओं की, फिर पिता
पिता दादा परदादा नाना नानी परनाना नानी दादी परदादी इनकी सबकी, फिर आपके जो परिवार के भाई बहन इत्यादि उनको सबको, गुरु मित्र इष्ट जो आपके रहे हैं, आपके यहाँ किसी ने काम किया है, इन सबको आप जो है एक एक अंजलि दें। इस प्रकार से आप अर्पण करें। जय श्री राधे मित्रों।